मैं 6 माह की थी जब मेरे वालिद की डेथ हुई थी, लेकिन हमारी माँ ने हमें पाला, मेहनत करके पाला। उसी माँ की बेटी हूँ, खुद भी मेहनत करके अपने यतीम बच्चे पाल रही हूँ। मैंने अपनी माँ को हमेशा बचपन से लेके बाप मरने के बाद स्ट्रगल करते ही देखा है। जिन बच्चों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें नेकी की हिदायत दे। मेहनत की करके खा रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है कभी मेरे घर का मीटर नहीं उतरा, कभी मेरे बच्चे भूखे नहीं रहे। तो मैं कहती हूँ जो बहनें परेशान है, जो मजबूर है ना, वो मेहनत करके खाएं, अल्लाह की दोस्त बने। अल्लाह पाक बहुत प्यार से देता है और बड़ा ज्यादा देता है। अब इसी पैसों से मैंने वो गाड़ी ली है, आप मान सकते हैं वो गाड़ी मेरी है। इन पकौड़ों से, सूप से, मिल्ट से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत की गाड़ी ली है। जब मियाँ अल्लाह को प्यारा हो जाए तो फिर औरत ही वाहिद कफील होती है। घर की मुश्किलें बहुत आती हैं, बाहर क्या, घर में क्या, रिश्तेदारों में क्या। मैंने सिर्फ अपने घर की इज्जत देखी है कि मुझे अपने बच्चों को कैसे पालना है, इसलिए मैंने दुनिया की परवाह ही नहीं की। यहाँ के जो लोग हैं उनके बिहेव जो होते हैं, विंगे चिब्बे मुंह औरतें बना लेती हैं, जी औरत मेहनत कर रही है। गाड़ियों में जो बैठ के अल्लाह माफ करे जाती हैं, जो गैर मर्दों को अपनाप देती हैं, वो अच्छी हैं। मेहनत करें तो वो बेचारियों को ये लोग विंगे चिब्बे मुँह बना के हाय हाय इन्हें पकौड़े लाए ने। मेहनत करने वाला अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में कहा कि मेरा दोस्त है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं अपने रब की दोस्त हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब 24 साल में बेवा हुई थी ना, तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सहारा बनेंगे, ये तो अज़ाब ही बन गए। दुख होता है जिनके लिए आप जंग लड़े, अगर वही आपके साथ ना खड़े हों तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। अस्सलाम वालेकुम, नीरज टीवी के साथ मैं हूं गुलेराना और आज मैं मौजूद हूं लाहौर के एक मशहूर बाज़ार में। यहाँ मेरे पीछे एक बाहिम्मत खातून खड़ी हैं जो यहाँ पे एक समोसे पकोड़े की रेडी लगाए हुए हैं और वो इतने रश में मर्दों के साथ शाना बशाना खड़े होके काम कर रही हैं। आए उनसे बात करते हैं। रश वाले बाज़ार में आप खड़ी होके काम कर रही हैं तो आप मुझे बहुत ही बहादुर खातून लगी। बस अल्लाह का करम है जिसने चुना है। अच्छा, तो आप ये कब से कर रही हैं, रेडी कब से लगा रही हैं? ये मेरा स्टॉल है, रेडी नहीं है। स्टॉल अभी मैंने क्लोज़ किया हुआ है। वो सूप सीज़न बाय सीज़न आता है बाहर, और गर्मियों में मिल्ट मार्गरीटा होता है और सर्दियों में सूप होता है और रमज़ान में पकोड़े होते हैं। शुक्र है अल्लाह का निज़ाम चला रहा है, शुक्र है मालिक का। अच्छा, तो आप घर की वाहिद कफ़ील हैं? ज़ाहिर है कि जब मियाँ अल्लाह को प्यारा हो जाए तो फिर औरत ही वाहिद कफ़ील होती है घर की। और आप 10 साल से मर्दों की तरह काम करते हुए अपने घर को चला रही हैं, अपने बच्चों को पाल। अल्हम्दुलिल्लाह, मर्द तो मेरे अल्लाह ने बनाया, मैं इस लायक थोड़ी थी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। आप जैसी ख़वातीन को देख के हिम्मत मिलती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस हिम्मत होनी चाहिए। जी, मुश्किलें बहुत आती हैं, मेरे खुद के साथ भी बहुत आई हैं, बाहर क्या, घर में क्या, रिश्तेदारों में क्या, लेकिन मैंने सिर्फ अपने घर की इज्जत देखी है कि मुझे अपने बच्चों को कैसे पालना है, इसलिए मैंने दुनिया की परवाह ही नहीं की। सिर्फ अल्लाह को लेके कि मेरा अल्लाह किन कामों में खुश है, वो काम के ज़रिए अल्लाह को राज़ी किया है। जब आपने शुरू किया आज से 10 साल पहले, आप यंग भी होंगी, तो आपको क्या मुश्किलात आई? मुश्किलात कुछ भी नहीं आई, बस यहाँ के जो लोग हैं उनके बिहेव जो होते हैं, विंगे चिब्बे मुंह औरतें बना लेती हैं, जी औरत मेहनत कर रही है, ये पता नहीं जी भी उनके। औरत अगर 2 नंबरी करे तो वो ठीक है, औरत अगर गाड़ियों में वो ठीक ना, वो गाड़ियों में जो बैठ के अल्लाह माफ़ करे जाती हैं, जो गैर मर्दों को अपनाप देती हैं, वो अच्छी हैं। हम जैसी खुले बाज़ार में खुली किताब की तरह मेहनत करें तो वो बेचारियों को ये लोग विंगे चिब्बे मुँह बना के हाय हाय इन्हें पकौड़े लाए ने। तो ये जो हाय हाय है ना, मेरे लिए बड़ी कामयाब दे चीज़ है। मेरे अल्लाह को लोगों की हाय बुरी लगती है और मुझे कामयाब कर देता है। और आप किसी से भीख तो नहीं मांग रही ना, मेहनत कर रही? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेहनत करने वाला अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में कहा कि मेरा दोस्त है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं अपने रब की दोस्त हूँ। शुरू में जो है ख़ानदान रिश्तेदार वालों ने भी बातें की होंगी जी कि काम कर रही है ये। देखें, मैं 6 माह की थी जब मेरे वालिद की डेथ हुई थी, ठीक है ना। वो बातें तो जब हमारी माँ को भी बड़ों ने की थी, लेकिन हमारी माँ ने हमें पाला, मेहनत करके पाला। उसी माँ की बेटी हूँ, खुद भी मेहनत करके अपने यतीम बच्चे पाल रही हूँ। मेरी अम्मी रिश्ते कराती हैं, अब वो स्वेटर बुनती हैं लोगों के, बूढ़ी हो गई हैं ना माशाल्लाह, 90 साल की हो गई। अब वो घर में बैठ के स्वेटर बुनती हैं, वो अभी तक मेहनत कर रही हैं। तो फिर जिस माँ की बेटी हूँ तो फिर क्या ही बात है। तो हिम्मत जो है आपको घर से मिली है, ख़ानदान से मिली है, माँ बाप से मिली है? माँ से मिली है, सिर्फ माँ से? ख़ानदान से नहीं। मैंने अपनी माँ को हमेशा बचपन से लेके बाप मरने के बाद स्ट्रगल करते ही देखा है, अभी तक कर ही रही हैं बेचारी। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे, तो फिर मैं भी अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। आप मार्केट में खड़ी हैं, मार्केट के लोगों का रवैया कैसा रहा है शुरू में? ये हमारे माशाल्लाह पड़ोसी हैं, अच्छे हैं, ये शुरू से ही साथ देते हैं। कोई अगर ऐसे बदतमीजी करे तो मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मार्केट वाले खुद ही आके उसको मिल लेते हैं। ये देखिए, जी को जी है ना। हाँ जी, वो देखते हैं कि मेहनत कर रही है, इज्जत से कर रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तौबा नौज़बिल्ला मेहनत के रूप में कोई और गलत काम थोड़ी है। आपके सामने आए हैं बेच के, अल्हम्दुलिल्लाह घर चले जाना है। और मैं
यहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई हूँ तो इसकी इतनी ज़्यादा हीट है और इनकी हिम्मत है कि यहाँ 3-4 घंटे लगा। हाथ जलते हैं डेली बिना नागा। अच्छा, इनका हाथ जला भी हुआ है। अगर इनका हाथ मेरा कैमरामैन देखे तो इनका हाथ भी जला हुआ है। बहुत जलते रहते हैं। फिर भी आप जी सबको इज़्ज़त की ज़िंदगी दें और जिन बच्चों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें नेकी की हिदायत दे। आमीन जी। जिनके लिए वो इतनी मेहनत कर रही हैं उन्हें अल्लाह पाक नेकी की हिदायत दे। और वो जो ख़वातीन जो हिम्मत हार जाती हैं कि जी हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हिम्मत क्यों हारती हैं वो, इसलिए मुझे अब फील होने लग गया कि इतनी मेहनत करके भी अगर आपकी औलाद आपकी नहीं ना बनती तो फिर हिम्मत का फ़ायदा नहीं है। देखिए दुनिया से आप लड़ लेते हैं, आप अपनी औलाद से नहीं लड़ सकते। वहाँ पे आके आप हार जाते हैं और ख़ुद को बेबस समझते हैं। जिनके लिए लड़ रहे हैं, दुनिया से लड़ रहे हैं, अगर वही आपके साथ आपके नहीं है तो फिर मज़ा नहीं है इस जंग का ना। लेकिन ये है कि अब जो अल्लाह ने इज़्ज़त बनाई हुई है, मेहनत की करके खा रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है कभी मेरे घर का मीटर नहीं उतरा, कभी मेरे बच्चे भूखे नहीं रहे। अब इनके रवैये देख के थोड़ी इनको भूखा मारना है। अब मुझे तो अल्लाह ने अजर देना है, इन लोगों ने थोड़ी देना है। यतीमों की कफ़ालत अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे डाली है तो फिर मुझे तो अपने रब को देखना है ना। इनके रवैये देखूँगी फिर तो मैं गई। और अल्लाह ने आपको माँ के साथ साथ बाप भी बना दिया, आपको 2 रुतबे दे। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी बाहर बहुत इज़्ज़त मिलती है, अल्लाह का शुक्र है, बड़े प्यार करने वाले हैं, बहुत बेटियां बेटे आप जैसे आके इज़्ज़त देते हैं, तो फिर मुझे इन 2 का दुख नहीं लगता। हज़ारों की तादाद में जो अल्लाह पाक ने इतने बच्चे बना, हम आपके बच्चे हैं और आपको टिकटॉक पे देख के लोगों को इतना मोटिवेशन मिलती है कि भाई अगर ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं निदा के शो में गई थी ना, तो वहाँ पे भी उन्होंने इसी वजह से बुलाया था कि आपको देख के काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह हिम्मत की है, औरतों ने ना, तो आप यहाँ पे मोटिवेशन बनी हुई है तो आप कराची आएँ। तो माशाल्लाह उन लोगों ने भी बड़ी इज़्ज़त दी थी, बड़ी ऑनर दी थी। तो मैं कहती हूँ जो बहनें परेशान हैं, जो मजबूर हैं ना, वो मेहनत करके खाएं, अल्लाह की दोस्त बने। अल्लाह पाक बहुत प्यार से देता है और बड़ा ज़्यादा देता है। अब इसी पैसों से मैंने वो गाड़ी ली है, आप मान सकते हैं, वो गाड़ी मेरी है। इन पकौड़ों से, सूप से, मिल्ट से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत की गाड़ी ली है। बस मैंने भी अब कल से जो है ना यहाँ आके स्टॉल लगा लेना है। मेंटेन किया हुआ है कि आप अगर बाहर से देखो तो आप कहोगे हाँ है ये घर है, तो अंदर से देखोगे आप कहोगे महल में आ गए। कहाँ से? यहाँ से। लेकिन ना मेहनत है आपकी, मेहनत ना, ज़िंदगी का मज़ा नहीं आया जब औलाद ना आपकी बने, फिर मज़ा नहीं आता। अब आपको लगता है आपने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब 24 साल में बेवा हुई थी ना, तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सहारा बनेंगे, ये तो अज़ाब ही बन गए। आप हिम्मत करें, आप बाहिम्मत खतून हैं। दुख होता है जिनके लिए आप जंग लड़ें, अगर वही आपके साथ ना खड़े हों तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। वो उनकी आंखों में पता चल रहा है। इन्हीं के लिए बनाई है, अपने लिए थोड़ी है। जाहिर है वो तो नहीं गाड़ियों में बैठती, वो तो यहाँ पे खड़ी होके अभी भी इस सेक में खड़ी हुई हैं और लोगों के लिए पकोड़े बना रही हैं। लेकिन मैं छोड़ नहीं ना सकती, अगर मैं छोड़ूंगी तो दूसरों की हिम्मत टूट जाएगी। मेरा क्या, 2 रोटियाँ मैं तो कहीं से भी खा लूँगी माशाल्लाह। ये मेरे किराएदार हैं पीछे पाइन से, मैं तो इधर से भी खा लूँगी, इधर से भी, कहीं से भी खा लूँगी, मेरी रोटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर ना लोगों के लिए जो मोटिवेशन बनी हुई ना, वो टूट जाएगी। इसलिए ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, अल्लाह पाक औलाद के ज़रिए भी इम्तिहान लेता है। लेकिन मज़ेदार औरत वही है जो डट के खड़ी रहे वक्त के साथ। और आप बाहिम्मत खातून हैं, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। अल्लाह पाक इनकी औलाद को जो है हदायत दे, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत की वो किसी से भी छुपी नहीं हुई। और वो ख़वातीन, उन एंड पे मैं यही कहना चाहूँगी कि वो ख़वातीन जो पढ़ी लिखी नहीं है और नौकरी करने से डरती हैं, वो इस तरह जो है मेहनत करके कामयाब हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। इसे के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।